अध्याय 13 श्लोक संख्या 31, 32, 33 परमात्मा के निर्लिप्त और अनादित निर्गुणत्व की व्याख्या करती है व्यवहारिक दृष्टिकोण में कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। भगवान संसार में दुखी दुख देखा, उन्होंने अष्ट सम्यक मार्ग के द्वारा दुख का निदान प्रस्तुत किया। लाफिंग बुद्धा संसार में सुख ही सुख देखा, एक नया दर्शन दिया। आज भी वास्तु शास्त्र के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, सुख प्रदान करने वाले जबकि कपालिका गौरियों के लिए संसार क्या है? माया है, नश्वर है। प्रतिदिन यह शमशान घाट में शरीर को जलते हुए मुर्दों को जलते देखते हैं, इसलिए संसार उनके लिए नश्वर है। भूत प्रेत को देखते इसलिए संसार उनके लिए नश्वर है। तो अपने सिद्धिक ऋषि मुनि जो थे उनके लिए संसार कैसा है? उनके लिए संसार शाश्वत है। जो शिक्षा और संस्कार के माध्यम से सभ्यता स्थापित की, संस्कृति स्थापित की, सभ्यता संस्कृति करती है। वेद को अपुर से उनके लिए संसार क्या था? ब्रह्म क्या था? खलविदम ब्रह्म सर्वम। तो प्रकृति जो है वह ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि शाश्वत है, अमर है। उसमें स्थान बचाए रखने के लिए, बचाने के लिए ये सब आवश्यक। सतयुग था उस युग, भगवान श्री कृष्ण जो है क्षत्रिय हैं, अर्जुन का गुरु हैं, उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं अद्वैत ब्रह्म को। अब जिसका जैसी बात रहेगी आपकी वैसी आपकी परमात्मा को आप उसी रूप में रंगीन चश्मे से देखिएगा तो पानी जो है वह रंगीन। यहाँ श्री कृष्ण जो है युद्ध भूमि में अद्वैत ब्रह्म को अनादित्व, व्यरहित और निर्गुण बतलाते हैं। आप जानते हैं कि यह जो संसार है गुणात्मक है, इसका स्रोत जो है परमात्मा को माना जाता है। उस परमात्मा पुरुष से ही तो आपके महत्व त्रिगुणमयी जो ब्रह्म है वह उत्पन्न हुई है। क्या होगा? त्रिगुणमयी ही होगा। यह संभावना है। न असतो विद्यते भावे, न अभावो विद्यते सतो। ऐसा गीता का ही उपदेश है। उपनिषद के अनुसार ओम आत्मा इदम एक एव अग्र आसीत। ये जो आत्मा है सर्वप्रथम है, सबसे पहले एक वही था। तो इस आत्मा के संदर्भ में मीमांसक कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो संबोधन है, शब्द है, तीन मुख्य धातु पदों में से किसी एक से हुई है, तीनों से हुई है। आप सर्वव्यापकता, अद भक्षणार्थ और आप, अद और अत यानी कि गमनार्थ। यह तीनों, इन तीनों धातु पदों को आपको अनादि तत्व, निर्गुण तत्व और अव्यय तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अव्यय भक्षणार्थ जो कभी घट ही नहीं सकता है, कभी उसका अंत हो ही नहीं सकता है, कमी हो ही नहीं सकती है, भक्षण हो ही नहीं सकती है। वह अद धातु पद से उत्पन्न आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। अनादि तत्व सर्वव्यापकता को प्रस्तुत करता है, सबको आवृत किए हुए है, शरीर पे वह स्थित है, सभी जीवधारियों पर स्थित है। तो अनादि तत्व को प्रस्तुत करते आप्यते। और तीसरा है अत्य, गमन करने वाला, गतिशील है, सदा प्रकृति गतिशील है, ब्रह्मांड विस्तार प्राप्त कर रहा है।
चंचल, ऐसा वैज्ञानिक कहते। तो यहाँ पे शरीरस्थो अपि कांते न करोति न लिप्यते, शरीर में रह करके भी वह कुछ करता नहीं है। यहाँ पे आत्मा को जो है किसी देहदारी भक्त संत सन्यासी की देह पर स्थित बतलाया गया, अध्यस्त बतलाया गया। परमात्मा है, परम आकर्षक तत्व है, तो उसके आकर्षण से क्या संभव है? किसी भी साधक के जो शक्ति है उस और आकर्षित होगी, कुंडली जागृत होगी तो वह चंद्रमौली बन सकता है। तो उसका आधार कौन होगा? चंद्रमा के ज्योति आप देखते हो तो उसको स्थित प्राप्त कर रहा है चंद्रमौली को, वह परमात्मा है। जब तक आपकी ऊर्ध्व शीर्ष पर स्थित है तब तक आपको वह चंद्रमा ललाट पे दिखेगी स्थित। उसके बाद जैसे वो परमात्मा हटे आपके सिर से, ब्रह्म स्थान से आकाश में, आकाश को शीर्ष आकाश को ब्रह्म स्थान करते, वहां से अभी विचलित हो गए उस स्थान से, उनका ध्यान हो गए तो जो साधक शांत है दर्शन देना चाहते हैं ब्रह्म के रूप में, वहां से उसकी चंद्रमा जो है वह हो जाता। तो यह हुई परमात्मा की जो अस्तित्व है उसकी प्रामाणिकता का, निर्गुण ब्रह्म की प्रामाणिकता का। परमात्मा क्या है? अव्यय है, आविधन अय, आवी अर्थात सूर्य, उससे संबंधित है। तो सूर्य पंच तत्वों को चलायमान करने वाला शक्ति, उन पंच तत्वों को जो चलायमान कर रहा है उसमें पंच तत्व होंगे। तो उन पंच तत्वों का जो मूल है वो कौन है? कहा जाता है वायु संवर्ग है, उपनिषदों में ऐसा कहा गया। यानी वायु में क्षिति, जल, आकाश, अग्नि सभी लीन हो सकते हैं। बावजूद इसके जो वायु है, जो प्राण है, जीवन का आधार है, उसका अनादित्व प्रकट होता है। क्योंकि उसका कौन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये कोई नहीं जानते। कहते हैं ये जो मिल्की वे है वहां पे ब्रह्म के रूप में उसका विस्तार हुआ है। तो वह ध्रुव जो है वो वास्तव में क्या है? वह है वायु स्वरूप में है। कामस्तदग्रे समर्थताधि मनसो रेता प्रथमा यदाशि, ऐसा बताया जाए नासदी सूत्र में। जैसा कि भागवत में उपदेश दिया गया है कि परमात्मा के प्रेरणा से आपके प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। परमात्मा फलतः महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व यानी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के देवता है, उनमें क्षोभ उत्पन्न होती है। उनमें से किसी एक की, दो के उत्थान से तीसरे में क्षोभ उत्पन्न होती है। तो उसमें जो जिसमें क्षोभ उत्पन्न होता है वह आपके सृष्टि विस्तार करता है। सृष्टि अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सतरजतम में विभक्त यह सृष्टि में सतरज की अभ्युदय होने पर तमोगुनी जो है अपनी सृष्टि, अपनी वर्चस्व को घटते देख करके अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सृष्टि का विस्तार करता है, अपनी रचनाओं का विस्तार करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ जो निर्गुणात्मक बतलाया गया है परमात्मा को, उसका इस निर्गुण हो ही कैसे सकता है? सतरजतम में पूरे संसार विभक्त है। निर्गुण का यहाँ तात्पर्य यह है कि परमात्मा जो है वह आवेश रहित। जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं ना कि धनायन और ऋणायन प्रत्येक तत्व में होते हैं। जब धनायन और ऋणायन दोनों के योग हो जाता है, समान आवेश के साथ योग हो जाता है, तो वह उससे जो निर्मित आपके तत्व हैं, जिसे मतलब यौगिक तत्व कहते हैं, तो वह एटम आपके आवेश रहित होता है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं आवेश रहित होते हैं, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। कहने
शरीर पे स्थित होकर के प्रतिक्रिया रहित रहती है। प्रतिक्रिया का रहित रहने का तात्पर्य आप जो भी कार्य कर संपादित करें हैं आपकी क्रिया भावना विचार कर्म से वह रहित होता है, आपकी वह रक्षा करता है। विपरीत चेतना जो है, विपरीत आध्यात्मिक चेतना, सत्व रज तम में जो विपरीत आध्यात्मिक चेतना है, उनमें से कोई जिसकी प्रधानता आपके देह में है, परमात्मा कृपा से उसकी अभिवृद्धि हो जाती है, वो आपकी रक्षा कवच का काम करता है। लेकिन जैसे ही आपके परिवेश में आपके विरोधी आध्यात्मिक चेतना का प्रसार होता है, उसकी प्रधानता हो जाती है, तो वह उससे उसी की तारतम्यता में उसमें भी अभिवृद्धि होती है, क्योंकि परमात्मा शक्ति है ना। इसलिए तो वह प्रतिक्रिया रहित रहती है, लेकिन उसमें वृद्धि भी होती है।